नमस्ते। आप कैसे हो? मैं तो अच्छी हूँ। आप अच्छे हो ना? देखो, ये टू वे प्रोसेस है। एक बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है। ठीक हमारे चैनल की तरह। मैं बोलती हूँ, आप सुनते हैं और आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने थॉट्स लिखते हैं। मैं उन्हें पढ़कर आपको रिप्लाई करती हूँ। टू वे। सही गेस किया आपने। आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन। मेरे इस चैनल आप में है कुछ खास में आपका स्वागत है। यू आर स्पेशल। नमस्ते। फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है आप में है कुछ खास। यू आर स्पेशल। मैं हूँ शची सेठ, राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। अब कम्युनिकेशन है क्या? कम्युनिकेशन यानी दो लोगों का अपने एक दूसरे के साथ अपने शब्दों का, विचारों का, भावनाओं का एक्सचेंज करना, आपस में बातचीत करना। कम्युनिकेशन ज़िंदगी को बहुत ही आसान कर देता है और बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। वो हमारी सोसाइटी को बनाता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि पशु पक्षी जानवर भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं? अगर आपके पास कोई पेट एनिमल डॉग या कैट हो तो आपको पता चल जाएगा कि कम्युनिकेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है। कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई स्पीच नहीं है, फिर भी हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। अब कम्युनिकेट का असली इम्पैक्ट क्या है, क्या फ़ायदा है, वो कैसे समझाएं? उसके लिए मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। चलो शुरू करते हैं। चलो एक कहानी से शुरू करते हैं। एक बहुत ही छोटा गांव था। उसमें सिर्फ दो पैरेलल रास्ते थे। एक दिन एक व्यक्ति एक रास्ते से दूसरी तरफ जा रहा था। जाते वक्त किसी ने देखा कि उसकी आंखों में आंसू थे। उससे लगा कि इसके साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ है या कोई मर गया है। तो उसने उसको देखकर रोना शुरू कर दिया। तो बाकी सब गांव वालों ने भी उनको देखा तो उन्होंने भी रोना शुरू कर दिया। उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा, बस ये डर से कि उसके साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ है, सब रोने लगे। अब जो दूसरी सड़क वाले थे, उन्होंने देखा इस गांव के सब लोग रो रहे हैं। उन्होंने क्या अंदाजा लगाया? पूछा नहीं, उन्होंने सिर्फ अंदाजा लगाया कि उनके यहाँ बहुत लड़ाई हो रही है और वो लड़ाई जल्दी उन तक आ जाएगी। इस डर से एक गांव वाला तो गांव छोड़ के चला गया। जब दूसरे गांव वाले ने देखा कि वो गांव छोड़ के चला गया तो वो भी गांव छोड़ के चला गया और धीरे धीरे उस सड़क के सब लोग गांव छोड़ के चले गए। अब जो लोग रो रहे थे, उन्होंने नोटिस किया कि ये सड़क तो खाली हो गई, सब छोड़ के चले गए। वो डर गए, उन्हें लगा कोई मुसीबत आने वाली है, तो वो भी सब गांव छोड़ के चले गए एक एक करके। पूरा गांव खाली हो गया। और बड़ी बात यह है, जो व्यक्ति रो रहा था सड़क क्रॉस करते वक्त, उसने खाली प्याज छिले थे। सिर्फ लैक ऑफ कम्युनिकेशन के कारण पूरा विलेज खाली हो गया, पूरा गांव खाली हो गया। यही मायने हैं कम्युनिकेशन के। इसीलिए कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को भी दूर करता है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। वो एक स्किल है। वो एक ऐसा स्किल डेवलप किया कैसे जाए। मैंने एक्टिव लिसनिंग स्किल के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, मैं उसका कार्ड शेयर करूँगी, वो ज़रूर देखिएगा। मैं आज कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगी जिससे आप लोगों की पर्सनालिटी तो निखरेगी, आप एक अच्छे कम्युनिकेटर भी बन जाओगे, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस हो जाएंगे। आपने नोटिस तो किया होगा, इलेक्शंस होते हैं तब एक मंत्री देश के बारे में अपने मैनिफेस्टेशंस जो अगले 5 साल में करने वाला है वो स्पीच में बोलता है। और वो जो बोलता है, जितनी अच्छी तरह बोलता है, लोग उसी तरह प्रभावित हो जाते हैं और वो इलेक्शन जीत जाता है। इसी तरह एक डॉक्टर बड़ी शांति से और प्यार से बात करता है तो वो लोगों को पसंद आता है, लोग बार बार उसके पास ही जाना चाहते हैं। एक शिक्षक को भी इतना ही कम्युनिकेटिव होना चाहिए, इतनी अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। इसलिए कोई भी फील्ड हो, कोई भी मौका हो, हमारी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब हम अपनी कम्युनिकेशन कैसे अच्छी करें? अब मेरा वीडियो देखिए, मैं आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ। 1. प्रैक्टिस इफेक्टिव लिसनिंग। हम सब सुनने से ज़्यादा बोलना पसंद करते हैं, पर यह भी इम्पॉर्टेंट है कि हम बात करने से पहले सुने। लोग क्या कह रहे हैं, उनकी भाषा, उनकी शैली, हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज को एक्चुअल सुनना चाहिए और सुनने के टाइम नोटिस करें। यदि वे जानते हैं कि आप वास्तव में उनकी बात सुन रहे हैं ना, तो बड़ा ओपनली बात करेंगे और अपने साथ अपने मन की सच्ची बात और भावनाएं शेयर करेंगे। वो आप पे ट्रस्ट भी करना शुरू कर देंगे। जब आप उनको सुनते हैं ना, तो आपको उनकी चॉइसेस, उनके प्रेफरेंस, उनकी जो इच्छाएं हैं उसके बारे में पता चलता है। आप वो सीखते हैं और उसी तरह अपने बातचीत को प्लान कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। और यदि आप प्रश्न पूछते हैं ना,
तो उनको लगता है कि ये मेरा अपना है, कोई मुझसे पूछ रहा है, मेरे बारे में सोच रहा है, तो उसके उसके जो आपके विचार है ना उसके बारे में अच्छे हो जाएंगे और वो आपकी बात ध्यान से सुनेंगे। 2. स्टेप इन टू अदर पर्सन शूज। जब आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देता है तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है ना? मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हमेशा कॉम्प्लीमेंट्स देकर कम्युनिकेशन स्टार्ट कीजिए। ऐसी क्वालिटी जिसकी तारीफ की जाए उसे ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ऐसा करके आप पहले ही उसका दिल जीत लोगे, वो आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। अगर आप उनकी जगह होते तो आप कैसा फील करते? ये सोच विचार के ही आप अपना कम्युनिकेशन प्लान कीजिए। लोगों को ऐसी फ्रेंड्स की जरूरत है जो उनको सपोर्ट करे, उनको हेल्प करे। एफिशिएंट स्पीकिंग से दूसरे व्यक्ति को समझना जरूरी है। भले आप उनकी बातों को डिसएग्री करते हो, उनसे सहमत नहीं हो, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश मत करो, बस उनके साथ रहें और उन्हें फील करवाएं कि आप उनकी केयर करते हो, उनके सपोर्ट करते हो। कुछ भी हो जाए आप उनके साथ हो, तब कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है। 3. अनवांटेड एडवाइस अ बिग नो। हम सबका कोई ऐसा दोस्त तो होता ही है जो बिना मांगे सलाह देना पसंद करता है। तब कैसा लगता है? जब तक कोई आपसे सलाह न मांगे तब तक उसे सलाह नहीं दे। यदि कोई आपसे एडवाइस करने को नहीं कह रहा है, आप फिर भी दे रहे हो, तो सामने वाले को लगता है कि आप सब कुछ जानते हो और इससे अच्छी तरह कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। कभी कभी जब आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हो ना, तब सामने वाला सिर्फ यही चाहता है कि आप उससे सुने। पूछ लेना चाहिए कि आप चाहते हो कि मैं आपकी बात सुनूं या आपकी मदद करूं। इससे आपको उत्तर मिल जाएगा। यदि वह कहे कि बस सुनो, तो बस सुनिए, ऐसा ही कीजिए। उसे हेल्प करने का यही सबसे अच्छा तरीका है। यदि आप उनकी इच्छाओं का सम्मान करते हो ना, तो एक दिन ऐसा आएगा जब वो एक्चुअली आपसे एडवाइस मांगेगा। यही परफेक्ट कम्युनिकेशन टेक्निक है। 4. स्टे पॉजिटिव एंड कीप अवे फ्रॉम बीइंग अ क्रिटिक। नेगेटिविटी किसी भी व्यक्ति को तेजी से आकर्षित करती है। एक कप चाय के साथ थोड़े गपशप, थोड़ी गॉसिप से ज्यादा मजेदार कुछ भी नहीं है। पर एक फैक्ट हमेशा याद रखना कि जब हम पॉजिटिव बातें करते हैं ना, तो लोग हमें ज्यादा पसंद करते हैं और हम उनके फेवरेट हो जाते हैं और वो हमें बहुत देर तक याद भी रखते हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति हमेशा लोगों की बुराइयां ढूंढता है ना, उससे लोग डरते हैं, उससे कम्युनिकेशन करते वक्त जरा सा हिचकते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि ये शायद हमारे को भी जज करेगा, हमारे यहाँ भी बुराइयां ढूंढेगा। इसलिए जब तक आपसे कोई स्पेसिफिकली नहीं कहे ना कि कोई क्रिटिकली व्यू दो, तब तक आप अपने व्यूज अपने पास रखें। याद रखें, पॉजिटिव पर्सन लोगों का पसंदीदा होता है, उनका दोस्त होता है और वो सक्सेसफुल भी होता है, क्योंकि वो हर चीज में अच्छाइयाँ ढूंढता है। उसका जो ग्लास होता है ना, हमेशा आधा भरा होता है। 5. हम्बल योर टोन एंड बॉडी लैंग्वेज। हमारे बोले हुए शब्दों से हमारी बॉडी लैंग्वेज है ना ज़्यादा इफेक्टिव होती है। हमारे हाव भाव ज़्यादा बोलते हैं, इसलिए बोलते समय अपने टोन और बॉडी लैंग्वेज पे खास ध्यान देना चाहिए कि आपका टोन थोड़ा रूड तो नहीं है। जब आप कोई बात कर रहे हो तो आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं? जब कोई बात कर रहा है तब आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं? क्या आप स्माइल करते हो और बात करने वाले व्यक्ति को कंफर्टेबल फील कराते हो? आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपकी बातें और इमोशंस मैच करनी चाहिए। हमेशा सोच कर बोले, अपने शब्दों का प्रयोग समझदारी और शांति से करें। आई कांटेक्ट है ना, आंखों से आंखें मिलाकर बात करें। इससे सामने वाले को आपको विश्वास हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंट दिखोगे। 6. बी ऑथेंटिक, बी ऑनेस्ट। कम्युनिकेट करने का सबसे अच्छा तरीका है ओपन एंड ऑनेस्ट होना। यदि आप क्रोधित हैं तो कहें मुझे गुस्सा आ रहा है। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से आपको क्लैरिटी आएगी और आप दूसरों की बात आसानी से कम्युनिकेट कर पाओगे। यदि आप किसी सब्जेक्ट पर बोलना नहीं चाहते ना, तो उसे कहिए कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। यदि आप अपने विचारों और भावनाओं को एक्सप्रेस करने में सफल होते हैं ना, तो अच्छा कम्युनिकेशन करने में भी सफल हो जाएंगे। छोटे बच्चे इसमें बहुत अच्छे होते हैं, वो खुलकर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देते हैं, हिचकते नहीं, डरते नहीं। चलो हम भी बच्चे बन जाते हैं, ऑनेस्टली कम्युनिकेट करना हम भी दोबारा सीखते हैं। 7. रिमेंबर इट्स अ टू वे प्रोसेस। हम सबको बोलने से सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जो कम्युनिकेशन है ना, वो दो तरह की रास्ते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति के विचार और भावनाएं भी इतनी इम्पोर्टेंट है जितनी हमारी। हमारा दूसरों के साथ कम्युनिकेशन गिव एंड टेक टाइप का होना चाहिए। वास्तव में अच्छी कम्युनिकेशन करने के लिए दोनों तरफ ऑनेस्टी से बातचीत होनी चाहिए और जो कहा जा रहा है ना, उसकी हमें अच्छी तरह समझ होनी चाहिए। क्लियरली क्वेश्चंस पूछने चाहिए
और दूसरे व्यक्ति को ये बताना चाहिए कि आप सुन रहे हो, उसे विश्वास दिलाओ कि आप उसकी बातें सुन रहे हो। अच्छी कम्युनिकेशन की यही अच्छी निशानी है कि आप अच्छे से सुन रहे हो। 8th, इग्नोर्ड, गो हेड, कंटिन्यू द कन्वर्सेशन। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम कोई ओपिनियंस रखना चाहते हैं, वो छोटा सा ही क्यों ना हो कि रात को खाने में क्या बनेगा, या कोई बड़ा बिजनेस डिसीजन क्यों ना हो, ऐसा अक्सर होता है कि लोग अपनी बातों में इतनी बिजी होते हैं ना कि हमारे व्यूज या आइडियाज वो इग्नोर कर देते हैं। जानबूझकर नहीं करते होंगे पर हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? पहले रुकना चाहिए, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए और फिर अपना पॉइंट रखिए। हिचकिए मत, शर्माइए भी मत और डरिए भी मत। हमेशा याद रखें कि आप में है कुछ खास, और आपके जो ओपिनियंस है, आपके जो व्यू पॉइंट्स है ना, वो उतने ही इम्पोर्टेंट है। आप स्पेशल हो। गो हेड, कंटिन्यू द कन्वर्सेशन। ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से और बिजनेस के एसोसिएट से भी कम्युनिकेट करने में बहुत हेल्प करेंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना कितना सिंपल और इजी है। याद रखें, जो हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, वो दूसरों को प्रभावित तो करेंगे पर वो शो ऑफ नहीं है। उल्टा हम अपना मैसेज इफेक्टिवली कन्वे करना चाहते हैं, दूसरों से कनेक्ट होना चाहते हैं। हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए और अपने स्किल्स को सुधारते रहना चाहिए, और समय के साथ आप देखोगे कि आप और कॉन्फिडेंट और अच्छी तरह कम्युनिकेट कर पा रहे हो। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो याद रखिएगा वो लाइक बटन, थम्स अप कीजिएगा, और ऐसे वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को मत भूलिएगा, जो हर बात मैं पोस्ट करूंगी तो आपको नोटिफिकेशन भेजेगा। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, गॉड ब्लेस।